जति जिन्दगीले जलाएर राख्छु, जति जिन्दगीले जलाएर राख्छु। सबभन्दा पहिले आज कार्यक्रममा अगाडि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, खुशी को देख कर जीते जिसका फिर दम निकल। तूने चाहा था बदलना, बदलता हुआ देख, तो बदलता हुआ देख, आग तूने ही लगाई है, आज चलता हुआ देख। क्या फूल झन मुस्कुराएर बाचा, तिमी फूल झन मुस्कुराएर बाचा, गजल जिन्दगी गुनगुनाएर बाचा। जति जिन्दगीले जलाएर राख्छु, जति जिन्दगीले जलाएर राख्छु, जति जिन्दगीले जलाएर राख्छु। तिमी धूप झैँ दिनमा हजुरहरू सबैलाई हृदयदेखि स्वागत छ। आजको यस्तो मौसममा पनि यति बिहान बनाइदिनु भएको छ। यहाँहरूले धेरै टाढादेखि पाउ कष्ट गरेर हामीहरूलाई स्नेह भाव माया दिएर आउनु भएको छ। हृदयले हजुरहरू सबैलाई म स्वागत गर्दछु। र सबभन्दा पहिले उर्दू एकाडेमीका विद्यार्थीहरूमा साथै म अगाडि मुक्त गर्छु। प्लिज पश्चात क्षमा रोशन गरेँ। यो आजको यो कार्यक्रम जहाँ हामी सम्पन्न गर्दैछौँ रिडर्स हाउस एन्ड क्याफे, त्यस क्याफेका सञ्चालकद्वारा अनुप र वन्दनालाई म अगाडि स्वागत गर्दछु। आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्नु। स्वागत छ सबैजनालाई लिडर्सहरूमा सबैलाई स्वागत छ। आज समाचारै नर्भस हुनुहुन्छ है? उहाँ जस्तो अस्ति त नर्भस हुनुहुन्छ अरे, म अलिकति नर्भस हुनु स्वाभाविकै हो। अब मेन्टिकल काव्य उपासनामा आज अझ झन् विशेष दिन छ। त्यो किन छ के छ त सबैले होला है। सो अब रिडर्सहरूलाई चाहिँ हामी एउटा साहित्यिक मात्र नभई साङ्गीतिक भएको रूपमा पनि भइरहेको देखिरहेको छौँ। नेपालका महान साहित्यिक हस्तीहरू सरहरू, उर्दू एकाडेमीका सरहरू अथवा चाहिँ सङ्गीत क्षेत्र मात्र नभई साहित्यिक क्षेत्रको पनि सबैजना आउनु भएको छ है। यसले चाहिँ हामी एकदमै प्रफुल्लित पनि भएको छौँ। त्यही भन्नुभित्र मनदेखि नै खुसी लागेर पनि अलिकति नर्भस फिल पनि भइरहेछ है। सो सबैलाई एकदमै धेरै हृदयदेखि नै म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी नै हाम्रो कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा पनि हामीले गर्न सक्यौँ। अझ सुरु अलिक कमजोरीहरू केही होला, त्यसलाई चाहिँ अब यसो सुझाव दिएर चाहिँ हाम्रो अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुहुन्छ। अब धेरै सिनियरहरू हुन्छ है, सबैलाई धेरै स्वागत छ। यसै गरी अनुपालाई म केही वन्दनालाई स्वागत गर्दछु। वन्दना वन्दना अगाडि बस्नुहुने हाम्रो विशिष्ट अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नुहोस्। उहाँ हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि शकुन्तला खत्री दिदी, प्रोफेसर शकुन्तला खत्री, विशिष्ट भाषाविद शरदचन्द्र बस्ती, स्वागत। र यसै गरी हाम्रो
प्रसिद्ध गजल गायक गजल कर्ता अरुण थापा सरले स्वागत र हाम्रो उर्दूका प्रसिद्ध सायक मोबिन साहब उर्दू एकेडमीका अध्यक्ष भाइ र उहाँ हाम्रो शशि उहाँलाई स्वागत यतापट्टि हाम्रो प्रसिद्ध गजलकार शान्ति शर्मा हुनुहुन्छ शान्तिजीलाई स्वागत हाम्रो प्रसिद्ध सङ्गीतकार यहाँ ठीक रहेगा वफा साहब मिलके खरीद सबभन्दा पहिले आज कार्यक्रममा उर्दू एकाडेमीका अध्यक्ष वफा साहबले म अगाडि चिन्ता गर्छु वफा साहब र आज हामी मिर्जा गालिबको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हामी यो प्यारो स्नेहपूर्ण सम्बन्धले जोडिएका छौँ गजलको सम्बन्धले जोडिएका छौँ यसरी भेला भएका छौँ र उर्दू एकाडेमीका अध्यक्ष इम्तियाज वफा साहब हुनुहुन्छ म भर्खर हेर्दै थिएँ फेसबुकमा उहाँको सानो केही फोटाहरू देखेँ जसमा उहाँ मिर्जा गालिबको घर पुगेर आउनु भएको छ जहाँ मिर्जा गालिब बस्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ गएर कस्तो फिल गर्नुभएको छ मिर्जा गालिबलाई कसरी चिन्नुहुन्छ उहाँले मिर्जा गालिब यसै सम्बन्धमा केही शब्द सुन्न चाहन्छु बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सनत कुमार अवस्थी साहब का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है और इतने खूबसूरत लोगों को जोड़ा है। इसके लिए तो आपको ढेरों बधाइयाँ पहले, और इस नाचीज़ को जो मौका फराहम किया है उसके लिए भी बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा गालिब के हवाले से तो कई प्रोग्राम्स हम लोग कर चुके हैं, और आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं सब अदीब ही हैं, अक्सर उलझते हैं। अभी आप कह रहे थे कि मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली की जो कुछ तस्वीरें हैं जहाँ मैं गया था, तो ऐसा लग रहा था कि अपने किसी बिछड़े को मैं ढूंढने गया। और दीवारों पे जो अशार लिखे थे उनको पढ़ता था, और मैं भी पढ़ता था। आज के दौर के लिए अशार है। जी चाह रहा था कि अगर किधर से किसी जो हवेली की किसी कोने से निकल आते काश, और मैं उनके कदमों को चूम लेता। वो जो कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और काश ये हमारी किस्मत होती कि उनके मुंह से एक दो शेर सुन पाता। गालिब के हवाले से डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी बातें आम हैं कि वो शराब पीते थे, बहुत सारी बातें आम हैं कि वो कर्ज लेते थे, लेकिन एक बात जो मुझे कई दिनों से मैं देख रहा था कि उनमें खुददारी कितनी थी। एक वाक़या है कि उस वक्त अभी जो जाकिर हुसैन कॉलेज है, उस वक्त उसका नाम दिल्ली कॉलेज हुआ करता था, तो उनमें वहाँ उनको जो प्राध्यापक नियुक्त किया गया, चूँकि माली हालत अच्छी नहीं थी, फ़ौरन उन्होंने हाँ कर दिया। और चूँकि अंग्रेज़ों का दौर था उस वक्त, तो उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो भी एक अंग्रेज़ ही थे, तो उन्होंने कहा कि बस आ जाए आप, प्राध्यापक नियुक्त कर दिया गया। तो इक्के पे बैठे और चल दिए कॉलेज को, इक्का यानी तांगे पे तांगे पे बैठे और चले गए। जब गए कॉलेज के गेट पे तो देखा कि प्रिंसिपल साहब इस्तकबाल के लिए नहीं आए। अच्छा, फौरन वहाँ से वापस लौट आए। ये देखें खुददारी। हालांकि कर्ज में थे, परेशान हाल थे, लेकिन कभी खुददारी को नहीं बेचा। क्या बात है। बिल्कुल वफा साहब, एक शेर याद आ रहा है, बरबस याद आ रहा है कि कर्जगी पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती। क्या तो ये तो
बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी अच्छी बातें आपने सामने रखी। और ये गर्व होता है, उनसे मिलते हैं तो लगता है कि गालिब के पास क्योंकि ये खुद गालिब के पास होता है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा गालिबाना है और गालिब का थोड़ा रंग उनमें नज़र आता है। तो हमारे वफा भाई बहुत सालों से हमारे साथ हैं र आज प्रकाश साहब भी र एकैछिनमा प्रकाश साहबसँग पनि म केही कुरा गर्न चाहन्छु। हामीलाई धेरै गहिरा कुराहरू छन्। त्यसभन्दा पहिले मिर्जा गालिबको बारेमा हजुरहरू सबैलाई म 2-4 कुटेका शब्दहरू सुनाउन अनुमति चाहन्छु। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश कदम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर कम निकले। और ये प्रकाश साहब का पसंदीदा शेर है, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, खुशी को देख कर जीते जिसका फिर दम निकले। क्या जब मिर्जा गालिबलाई सम्झन्छौँ हामी, एउटा हट्टाकट्टा शरीर, अग्लो खाइलाग्दो जिउडा, सुडौल देहष्टि, उज्जवल मुखडा, ठुलो निधार, वैसे आप देख रहे हैं आगे, गहिरा आँखा, गोरो रङरूप, भरिलो आकर्षक अनुहार भएका एकजना गुरु गम्भीर व्यक्तित्व आफ्नो मस्तीमा मग्न भएर सुनाउँदैछन्। हजारों ख्वाहिशें ऐसी पंक्तियों, यस्तो इमेज आउँछ मेरो मनमा बसा साथ। कई बार मैं इमेज देखता हूँ, सोते में देखता हूँ, नींद में देखता हूँ, कैसे बैठे बैठे देखता हूँ कि गालिब साहब कुछ सुना रहे, ऐसा लगता है। तो अग्लो सूफी सन्तको जस्तो लामो टोपी, ठडिएको करिब 1 बित्ता लहराउँदो दाढी झुलिरहेको अनि लामो चोङ्गामा सुसज्जित यी सज्जन स्वरको आरोह अवरोहका साथ, स्वरलहरीका साथ, दाहिने हातको उतार चढाव लहरिँदो लयात्मक हावभाव प्रदर्शित गर्दै गजलको सेट भनिरहेका छन्। मलाई यस्तै भेट्दा हुन्छ। अनुहारमा सौम्यता छ, वाणीमा मधुरता छ, नजरमा भावको उल्लास, आँखामा गम्भीरता र समग्र व्यक्तित्वमा शालीनता। त यो दिव्य पुरुषमा अतप्रोत भएर लहराएको म देख्दछु र म तन भएर सुनिरहन्छु। गालिबका शेरहरूलाई बडा सुन्दर लाग्छ, लवलीन भएर आँखा चिम्लिएर अर्थमिलित नयनले सम्झछु। कति गहिरो छ भाकामा, स्वरलहरीमा कस्तो माधुर्य छ, शब्दमा कस्तो दिव्यताको सुवास छ, रचनामा कस्तो मादक मोहनी छ, परम चेतनाको अथाह सागरमा निमग्न भएको अनुभूति। तो यो गालिबको मेरो मनमा रहेको श्रद्धाको जुन एउटा तस्विर छ, त्यसको सानो बिम्ब मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ। गालिबको जब हामी चर्चा गर्दछौँ 1797 डिसेम्बर 27 तारिक, हिजोको दिन रहेछ, आज 28 तारिक हो, र 1869 फेब्रुअरी 15 उहाँको संसारबाट विदा भएको दिन हो। जब म 72 वर्षको उमेर उहाँ बाँच्नुभयो। नेपालमा मलाई लाग्छ मोतीराम भट्ट जन्मिएको केही वर्षमा गालिबले प्रस्थान गर्नुभयो, हिसाब गर्दाखेरि देखिन्छ। 1953 मा मोतीराम भट्ट खिच्नुभयो, लगभग त्यतिखेर गालिबले प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। त्यस्तो समय बादमा देखिन्छ। र गालिबका बारेमा सम्झ्दाखेरि केही शब्दहरू म हजुरलाई बिन्ती गर्छु। मानव चेतनाको सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्मतर अनुभूतिको पारखी छन्। सुख दुःखका अनन्त भाव लहरीका कुशल चित्रकार छन् अनि प्रेमको एउटा घुमाउरो गोरेटोका पथ प्रदर्शक छन्। जीवनका अनेकौं नाजुक मोडहरूमा प्रवीण शब्द शिल्पी बनेका छन्। त्यस्ता हे गालिब, यो काव्यकृतिमा त्यो सौन्दर्य, त्यो मिठास, जीवनको अर्थ लुकाएर प्रस्तुत गरेका छौ तिमीले। गालिबका गजलहरू विश्वजनीन संवेदनाले भरिएका छन्। यिनले सर्वकालिक परिवेशलाई व्याख्या गर्छन्। यो कुनै समयलाई हो, तपाईँ जुन समयमा पढ्नुहोस् लाग्दछ कि अहिले भर्खरै गालिबले रचना गरेको ताजा शेर जस्तो तपाईँको जेबमा, तपाईँको छातीमा ताजा गुलाब छ, यस्तो लाग्छ कि गालिबको गजलको शेर त्यस्तै फ्रेस छ। है कि नै मोबिल साहब, क्या कहते? त्यसैले होला कहाँ कहाँका हामीहरू नचिन्नु, नजान्नु, न प्रकाश साहबले चिन्नुहुन्छ, कमसेकम बाबा साहब पुगेर आउनु ठीक था, न देखा, न सुना, न कुछ कहा। मैं बनारस में जब पढ़ रहा था
गालिब साहब की बहुत सारे गज़ल मुझे सुनने को मिले। तो ये पता नहीं है किस दुनिया के कौन थे, लेकिन लगता है कि अपने ही घर के अपने ही दिल के हैं। ऐसी कुछ खासियत है जो कि उनके शब्दों में उतर कर हमारे दिल तक पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए यस्ता चिन्नु नजान्नुका एउटा दडियल बाबालाई हामी भावुक बनेर सम्झिरहन्छौँ। प्रकाश साहबसँग, वफासँग, मसँग यो यात्रा हामीले गालिब, मिर्जा गालिब एक स्वप्निल स्मृति यात्रा, प्रेमिल स्मृति यात्रा भनेर हामीले 2012-13 10-11 वर्ष भयो यो यात्रा सुरु गरेको। हामी प्रकाश साहब, म, हामी थियौँ, चेतन चाचा हुनुहुन्थ्यो, सब लोग थे जो अब स्मृति में रह गए। अब बस प्रकाश साहब हम हैं और सब दूसरी दुनिया में निकल गए, होमनाथ जीवन उनके। ऐसी बात है, ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। तो म अरू लामो कुरा नगरिकन के भन्छु भन्दाखेरि एक दुईवटा शेरहरू सुनाएर म आफ्नो भनाइ अन्त गर्दछु हजुरलाई घरको लागि। पूछते हैं और कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, वही बताओ कि हम बतलाएंगे। यस्ता शेरहरू छन् जो मान्छेको यहाँ जिब्रोमा, किसने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल है। यस्ता कालजयी शेर छन् जो कहिल्यै पुरा नहुँदैन, जहिले पनि हामीलाई त्यस्तै सम्वेदना दिन्छन् र प्रेरणा दिन्छन्। त्यसैले हामी गालिबलाई सम्झन्छौँ। आहको चाहिए एक उम्र असर होने तक कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर। गालिबको एउटा एउटा पङ्क्तिमा वर्षौँ वर्ष व्याख्या भयो, शताब्दीसम्म, तर व्याख्या पूर्ति भएन। त्यस्तै एउटा शेर हो, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक को व्याख्या आजसम्म कसैले कम्प्लिट गर्नु पाएको छैन। चेतन चाचा जब रहते थे तो उनसे हम कहते थे, वो भी कहते थे ये कभी पूरा नहीं होगा, इसके बहुत सारे मायने होते हैं। तो हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर हमें हस्ती का असर किससे हो जुज मर्ग इलाज, श्रम महरगंज यस्ता अत्यन्तै गहिराई संवेदनाले भरिएका शेरहरूका रचयिता हामी सबैका श्रद्धेय व्यक्तित्व मिर्जा गालिबलाई हृदयदेखि श्रद्धा व्यक्त गर्दछु। अन्तमा दुई शब्द सुनाउँछु। मानव जातिको सर्वोच्च उपलब्धि के हो? भाषा। भाषाको सर्वोत्तम प्रस्तुति के हो? साहित्य। साहित्यको सर्वाधिक मर्मस्पर्शी रूप के हो? काव्य हो। काव्यको सबैभन्दा आकर्षक स्वरूप के हो? गेय कविता। गेय कविताको पनि सर्वोत्तम प्रस्तुति के हो? गजल। गजलको उत्कर्ष भूमि कहाँ हो? उर्दू काव्य। उर्दू काव्यका श्रेष्ठतम महाकवि को गालिब। यस्ता प्रेरणा पुरुष महाकवि गालिबमा म अन्तर दिएको श्रद्धा। देखिए कुछ टूटी फूटी मेरे पास कुछ है नहीं, तो 50 शब्द जो थे मैंने कह दिए। बहुत अच्छे। तो वफा साहब, हम चाहते हैं कि गालिब के बारे में कुछ आप बोलें, कुछ शेर सुनाएं और कुछ अपने गजल सुनाएं। मतलब कुछ यूँ कहा है कि तूने चाहा था बदलना तो बदलता हुआ देख। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। तूने चाहा था बदलता हुआ देख, तो बदलता हुआ देख, आग तूने ही लगाई है आज जलता हुआ देख। क्या बात, अब एक दो शेर के एक मतलब और कि बस यही सोच के हम और भी घबराने लगे। बस यही सोच के हम और भी घबराने लगे। बस यही सोच के हम और भी घबराने लगे, जाने क्या बात है दुश्मन भी तरस खाने। जाने क्या बात है दुश्मन जाने क्या बात है दुश्मन भी तरस खाने लगे। गजल कहने से पहले मैं चाह रहा था कि एक दो मसला जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो मैं आपको सुनाऊँ। एक शेर देखेंगे प्रकाश साहब,
कि अब इसके बाद किसी पर भी एतमाद नहीं, विश्वास से अब इसके बाद किसी पर भी एतमाद नहीं, ये किसके बाद हुआ ये भी मुझको याद है। बहुत अच्छे अब इसके बाद किसी पर भी एतमाद नहीं, ये किसके बाद हुआ ये भी मुझको याद है। और एक गजल चाहता हूँ मैं आपको सुनाऊं कि इस जहां के मेले में खुद को खो चुका हूँ मैं, क्या कहने इस जहां के मेले में खुद को खो चुका हूँ मैं, दिल ने किसको चाहा था किसका हो चुका हूँ मैं। इस जहां के मेले में खुद को खो चुका हूँ मैं, दिल ने किसको चाहा था किसका हो चुका हूँ मैं। और बारिशों को देखा जब बारिशों के मौसम में, बारिशों को देखा जब बारिशों के मौसम में, तब ख्याल आया है कितना रो चुका हूँ, तब ख्याल आया है कितना रो चुका हूँ मैं। और बज़्मे जामे हर जानिब, हर जानिब फिर कोई चिरागा है कि बज़्मे जामे हर जानिब फिर कोई चिरागा है, जो भी दाग दिल में थे सारे धो चुका हूँ मैं, जो भी दाग दिल में थे सारे धो चुका हूँ मैं। और एक शेर, बहुत दूर से हमारी एक मेहमान आई हुई हैं कलकत्ता से, शहनाज रहमत साहिबा हैं, तो उनकी नज़र है कि जो भी दाग दिल में थे सारे धो चुका हूँ मैं, और देर हो चुकी है अब क्या जगाने आए हो, देर हो चुकी है अब क्या जगाने आए हो, जिंदगी का मारा हूँ थक के सो चुका हूँ, जिंदगी का मारा हूँ थक के सो चुका हूँ मैं। अब क़ज़ा क्यों आई है, अब क़ज़ा क्यों आई है बोझ मेरा लेने को, अब क़ज़ा क्यों आई है मेरा बोझ लेने को, मुद्दतों तलक अपनी लाश धो चुका हूँ, इस जहाँ के मेले में खुद को खो चुका हूँ, दिल ने किसको चाहा, किसका हो चुका। वाह, बहुत